4 दार्शनिक मार्गदर्शक के रूप में ग्रीक रोमन परंपरा। भूमिका। आज के युग में दार्शनिक शब्द से उस व्यक्ति की छवि सामने आती है जो विचारों का विश्लेषण करता है, उनके बारे में लिखता है, या फिर उस प्रोफेसर की जो विचारों को स्पष्ट करके समझाता है। परंतु इस शब्द का मूल अर्थ बहुत अलग था। प्राचीन यूनान तथा रोम में दार्शनिक अपने विद्यार्थियों से अक्सर मिलते थे और उनकी मनोवृत्तियों में सुधार लाने, ध्यान को अंतर्मुख करने तथा भांति भांति के अभ्यास द्वारा मन को निर्मल करने में उनकी सहायता करते थे। इसके लिए एक दृढ़ नैतिक नींव का होना और मन को साधने के कड़े नियमों का पालन करना जरूरी था। दार्शनिक विचार जीवन शैली से, जीने के तरीके से संबंधित थे, जिनकी प्राप्ति शिक्षा द्वारा नहीं बल्कि कठोर अनुशासन और अभ्यास के द्वारा होती थी, और जिनका सार तत्व अध्यात्म के प्रति प्रेम को विकसित करना था। दार्शनिक विचारों को अपनाने का प्रयास करने का यही वास्तविक अर्थ था। ध्यान दें, दार्शनिक विचारों को अपनाने का प्रयास करने के बारे में वर्तमान समय की सबसे उत्तम व्याख्या पियर आडू की पुस्तक फिलॉसफी एज अ वे ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस फ्रॉम सॉक्रेटिस टू फूको में हुई है। कुछ दार्शनिक गणित, संगीत, खगोल विज्ञान, जियोमेट्री तथा प्राकृतिक विज्ञान जैसे बौद्धिक विषयों का अध्ययन करते थे और इनकी शिक्षा भी देते थे। इस तरह आजकल पढ़ाए जाने वाले बहुत से विषयों का मूल स्रोत प्राचीन काल की दार्शनिक विचारधाराओं में मिलता है। हालांकि आरंभ में इन विषयों के अध्ययन को परम सत्य का अनुभव करने की तैयारी के रूप में देखा जाता था। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा मन संयमित होता था, जिससे विचारों में स्पष्टता तथा एकाग्रता आती थी और ध्यान भटकाने वाली सांसारिक जीवन की तुच्छ आवश्यकताओं से मन विरक्त हो जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य था कारणों के कारण को जानना, उस शक्ति को पहचानना जिस पर इस आश्चर्यजनक भौतिक जगत का दायित्व है, जिसे परम सत्य की अधूरी नकल समझा जाता था। इस प्रकार विज्ञान ही उद्देश्य नहीं था और निश्चय ही यह मानव जीवन की परिस्थितियां सुधारने का साधन नहीं था, जैसा कि विज्ञान को आजकल समझा जाता है। विज्ञान आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अनेक साधनों में से एक साधन था। ध्यान दें, भौतिक जगत के सामान्य कार्यों के लिए दार्शनिक अंतर्दृष्टि का प्रयोग करने को सोने की तलवार को रसोई घर की छुरी की तरह प्रयोग करने के समान माना जाता था। अपनी रचना रिपब्लिक में प्लेटो ने उन संयमों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है जो मन को आंतरिक मार्ग पर चलने के लिए तैयार करते हैं। वह सुकरात का कथन दोहराते हैं कि हिसाब में निपुण होना कई प्रकार से उपयोगी है यदि इसका अभ्यास ज्ञान के लिए किया जाए, ना कि व्यापार के लिए। आध्यात्मिक मार्गदर्शन और हर तरह की अच्छाई, ज्ञान तथा सौंदर्य की शिक्षा का साधन माने जाने वाले प्राचीन दर्शन शास्त्र को मुख्य रूप से संसार की सैद्धांतिक व्याख्या के रूप में नहीं देखा जाता था। यह व्याख्या शब्दों के ज्ञान और तर्क के साथ साथ सुखी जीवन के लिए आवश्यक वातावरण बनाने, आध्यात्मिक रूप से परिवर्तन लाने और उस मूल हस्ती तक वापस लौटने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो हस्ती समस्त अस्तित्व, जीवन और बुद्धि का आधार है। प्राचीन जगत के दार्शनिक उन शिक्षकों से भिन्न थे जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता था। सोफिस्ट का शाब्दिक अर्थ है कुशल ज्ञानी। ये सोफिस्ट लोगों को संसार में सफल होने के तरीके सिखाते थे और विद्यार्थियों को अपनी चतुराई और बुद्धि को तीक्ष्ण करने का हुनर सिखाते थे, ताकि कानून और राजनीति के क्षेत्रों में तर्क करते समय
वे दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इन सोफिस्टों के समकालीन दार्शनिक सुकरात स्पष्ट रूप से दावा करते थे कि वह ज्ञानी नहीं थे, परंतु उन्हें ज्ञान से प्रेम था। फिलॉसफर शब्द का अभिप्राय गूढ़ आंतरिक ज्ञान की खोज करना था, उस हस्ती अथवा शक्ति की खोज में पूरी लगन से जुट जाना था जो विशिष्ट ज्ञान और धारणाओं से परे है। दार्शनिक किसी विषय का विशेष आंशिक ज्ञान प्राप्त करने के बजाय संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। वे उस अलौकिक अवस्था को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते थे जिसके लिए व्यक्ति का पूरी तरह बदलना आवश्यक था। इस ज्ञान से प्रेम का चरम उद्देश्य जहां तक संभव हो परमात्मा जैसा बनना था। प्राचीन जगत में दर्शन शास्त्र की उस समय के धर्म तथा गूढ़ ज्ञान देने वाले संप्रदायों से भिन्नता देखी जा सकती थी। यूनान और रोम का राजधर्म बहुदेववादी था, जो अनेक देवताओं की पूजा करने का उपदेश देता था। इसमें लोगों की मान्यताओं और उनके नैतिक मूल्यों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। इस धर्म के अनुसार इतना ही काफी था कि लोग कर्मकांड और बलि चढ़ाने की क्रियाओं में शामिल होते रहें, जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक मानी जाती थीं। रीति रिवाजों का विधि पूर्वक पालन करना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऐसा विश्वास था कि समाज का कल्याण इसी पर निर्भर है। दूसरी ओर गूढ़ ज्ञान से जुड़े धर्म मुक्ति दिलाने और परलोक में मार्गदर्शन करने का विश्वास दिलाते थे, परंतु ये भी कर्मकांड से भरपूर थे और कई आलोचकों का दावा था कि पुरोहित वर्ग को केवल अपने निजी लाभ में ही रुचि थी। ध्यान दें, दर्शन शास्त्र और गूढ़ ज्ञान देने वाले संप्रदाय एक दूसरे को प्रभावित करते रहे, परंतु इस अध्याय में उनके इस संबंध के बारे में व्याख्या नहीं की गई है। इस अध्याय में जिन दार्शनिकों के बारे में चर्चा की गई है, वे सभी नैतिकता को स्वयं अपनाने, आध्यात्मिक उत्थान तथा प्रत्येक मनुष्य के अंदर मौजूद दैवी प्रकाश की अंतर्मुख पहचान करने पर बल देते थे। ये दार्शनिक अक्सर अंधविश्वास, निराधार आस्थाओं, कर्मकांड, खासकर बलि देने जैसी प्रथाओं की कड़ी आलोचना करते थे, जैसा कि दार्शनिक हेराक्लाइटस ने कहा है। ध्यान दें, हेराक्लाइट्स 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुकरात से लगभग 100 वर्ष पहले हुए थे। हत्या के अपराध से मुक्त होने के लिए लोग व्यर्थ ही खून बहाकर स्वयं को अपवित्र करते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति स्वयं कीचड़ में पांव डालकर अपने आप को कीचड़ से ही साफ करने लगता है। यदि उसे कोई ऐसा करते हुए देखेगा तो उसे पागल ही समझेगा। इसके अलावा वे मूर्तियों के सामने प्रार्थना करते हैं, मानो कोई मकानों से बातचीत कर रहा हो। वे देवताओं और महापुरुषों के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते। बहुत से दार्शनिक, विशेषकर वे जिनका पाइथागोरियन संप्रदाय के साथ संबंध था, शाकाहारी थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसलिए वे पशुओं की बलि और मांसाहार की खुलकर आलोचना करते थे। इस संदर्भ में एम्पेडोक्लीस के इस कथन पर विचार किया जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी पशु की बलि चढ़ाता है, तब हो सकता है कि वह अपने ही परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर रहा हो, जिसने पशु के रूप में पुनः जन्म लिया हो। ध्यान दें, एम्पेडोक्लीस भी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे। पाइथागोरस के बाद तथा सुकरात से पहले हुए दार्शनिकों को आमतौर पर सुकरात के पूर्ववर्ती दार्शनिक कहा जाता है। पिता अपने ही प्रिय पुत्र को उठाता है, जिसका रूप बदल गया है, और प्रार्थना करता हुआ उसकी हत्या कर देता है। मूर्ख कहीं का। और लोग बलि चढ़ाए जा रहे उस पशु की पुकार सुनकर व्याकुल हो जाते हैं, और वह पिता
उस जीव की चीखों को अनसुनी करके उसकी हत्या कर देता है और अपने घर में एक पापपूर्ण प्रीति भोज की तैयारी करता है। इस प्रकार पुत्र अपने पिता को और बच्चे अपनी माता को पकड़ लेते हैं और उनके जीवन का अंत करके अपने ही प्रियजनों का मांस खाते हैं। इस प्रकार दार्शनिक अपने समाज में प्रचलित बहुत सी आस्थाओं, धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं के विरुद्ध थे। कभी कभी सत्ताधिकारी उनकी उपस्थिति को एक खतरा समझते थे। यदि ऐसा माना जाता था कि बिना कोई प्रश्न किए धार्मिक कर्मकांड में शामिल होने के फलस्वरूप देवता राज्य की रक्षा करते थे, तो फिर स्पष्ट है कि दार्शनिकों का उपदेश राज्य के लिए एक खतरा ही था। इसलिए दार्शनिकों पर नास्तिकता का दोष लगाकर उन्हें दंड देना या धर्मद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें देश निकाला देना एक आम बात थी। उन्हें युवाओं को भ्रष्ट करने अर्थात समाज में प्रचलित आस्थाओं और धार्मिक प्रथाओं से दूर करने के आरोप में फांसी तक दे दी जाती थी। हालांकि इस संदर्भ में सुकरात को मृत्युदंड देने का उदाहरण सबसे अधिक प्रसिद्ध है, परंतु पाइथागोरियन संप्रदाय के सभागृह को जला देना, जिसके कारण पाइथागोरियन समुदाय के प्रमुख सदस्य मारे गए थे, शायद सबसे अधिक विनाशकारी घटना थी। इस अध्याय में प्रमुख दार्शनिकों के बारे में संक्षेप में चर्चा की गई है और शिष्यों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने के उनके तरीके पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह सत्य है कि सभी दार्शनिक दर्शन शास्त्र के उच्च आदर्शों पर खरे नहीं उतरे। हमारे ग्रंथों से हमें बहुत से ऐसे ढोंगी दार्शनिकों के बारे में जानकारी मिलती है जो स्वयं अपने उपदेश पर अमल नहीं करते थे। ऐसे व्यक्ति इस चर्चा का विषय नहीं हैं, क्योंकि यहां चर्चा का विषय सच्चा दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में उसकी भूमिका है। पाइथागोरस द्वारा स्थापित किया गया आदर्श। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पाइथागोरस ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए एक आदर्श स्थापित किया जो अगले 1200 वर्षों तक दार्शनिकों के दृष्टिकोण को प्रभावित करता रहा। यद्यपि कई दार्शनिक पाइथागोरस की पद्धति के एक या एक से अधिक पहलुओं से अलग हो गए, फिर भी आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मूल सिद्धांतों और तरीकों पर पाइथागोरस का प्रभाव गहरा और विश्वव्यापी था। ग्रीक रोमन जगत के अधिकांश दार्शनिकों ने पाइथागोरस के उदाहरण का अनुसरण करते हुए एक विद्यालय या दार्शनिकों के समुदाय की स्थापना की। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के समूह बनाए और कहीं कहीं किसी विशेष स्थान या भवन का भी प्रबंध किया जहां इस समुदाय के सदस्य मिलते थे या इकट्ठे रहते थे। पाइथागोरस और उनके बाद के अधिकांश दार्शनिकों के लिए गुरु आध्यात्मिक ज्ञान तथा दार्शनिक चिंतन का प्रशिक्षण गुरु के द्वारा दी गई मुफ्त भेंट होती थी और समुदाय के सदस्यों की सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वेच्छा से दिए गए दान द्वारा की जाती थी। ऐसे विद्यालय या सभागृह बनाने का उद्देश्य गुरु की संगति में समय बिताने के साथ साथ विद्यार्थियों का आपस में मिलना और दार्शनिक चिंतन में एक दूसरे का सहयोग करना भी था। इस समय के दौरान सभी अलग अलग विद्यालयों में दर्शन शास्त्र को जीवन भर चलने वाली एक साधना माना जाता था, जिसके लिए दृढ़ संकल्प और स्वयं कड़ा परिश्रम करने की आवश्यकता थी। किसी भी दार्शनिक ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि आत्मज्ञान तुरंत या आसानी से प्राप्त हो सकता है। हालांकि प्रत्येक विद्यार्थी को स्वयं चिंतन मनन और अभ्यास करके सच्ची दार्शनिकता की ओर आगे बढ़ना होता था। फिर भी सबको
अपनी मित्र मंडली का सहयोग और सहायता मिल सकती थी। पाइथागोरस और अन्य दार्शनिक जिस अभ्यास को अपने विद्यार्थियों के लिए आवश्यक समझते थे, उसे करने के लिए केवल दिखावा या बौद्धिक वाद विवाद करने की नहीं, बल्कि अपनी जीवन शैली में व्यवहारिक रूप से परिवर्तन लाने की आवश्यकता थी। इन परिवर्तनों में भोजन के संबंध में बताए गए परहेज और तपस्वियों द्वारा किए जाने वाले संयम भी शामिल थे, जिनका उद्देश्य इच्छाओं और विकारों को वश में करना था। इसके साथ ही वे दार्शनिक गुरु के उदाहरण और मार्गदर्शन के अनुसार प्रतिदिन आध्यात्मिक अभ्यास करने पर भी बहुत जोर देते थे। वास्तव में गुरु शिष्य का संबंध वैसा ही था जैसे आमतौर पर आज पूर्वी देशों के अध्यात्म में पाया जाता है। सुकरात के साथ साथ प्लेटो, जो सुकरात का प्रतिनिधित्व करते हैं, यही मानते हैं कि दर्शन शास्त्र के प्रति वचनबद्धता की तुलना धर्म परिवर्तन से की जा सकती है। यह आत्मा का अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ना है। इसमें अपने व्यक्तित्व को मूल्यों और प्राथमिकताओं समेत नए रूप में ढालना शामिल है। यह मानसिक बदलाव है जिसे पूर्व के आत्मज्ञानियों ने अंतर्बोध कहा है। तर्कवादी होते हुए भी सुकरात की अपने शिष्यों के लिए वही भूमिका रही है जो किसी ज़ेन मास्टर या भारतीय गुरु की थी। पाइथागोरस और उनके बाद के सभी दार्शनिक इस बात से सहमत थे कि वे अपने शिष्यों को जिस गूढ़ ज्ञान की ओर ले जाते थे, उसका संचार केवल गुरु शिष्य के परिवर्तनकारी आध्यात्मिक प्रेम और मित्रता द्वारा ही हो सकता था। वे इस बात से भी सहमत थे कि वे शब्द ज्ञान प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, और बहुत ही कम दार्शनिकों ने अपने उपदेश को लिखित रूप दिया। पाइथागोरस के समय में पुस्तकें दुर्लभ थीं, इसलिए हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह शिक्षा देने के लिए लिखित शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं था। हालांकि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत और ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आरंभ में आम लोगों को भी पुस्तकें मिलने लगी थी, फिर भी दार्शनिक मौखिक रूप से ही शिक्षा देते रहे। वास्तव में वे शिक्षा को लिखित रूप देने के लिए असहमति प्रकट करने लगे। दार्शनिक शीघ्र ही समझ गए कि पुस्तकों का ज्ञान केवल अहंकार को जन्म देता है और व्यक्ति के इस खोखले भ्रम को बढ़ावा देता है कि वह ज्ञानी है। प्लेटो ने टोथ की कहानी द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है, जो बड़े गर्व के साथ अपनी नई आविष्कार की गई लेखन शैली को मिस्र के सम्राट थेमस के सामने प्रस्तुत करता है, परंतु सम्राट उससे प्रभावित नहीं होता। तुमने स्मरण शक्ति के लिए नहीं, बल्कि स्मरण कराने के लिए औषधि का आविष्कार किया है। तुम शिष्यों को जो ज्ञान दे रहे हो, वह देखने में तो ज्ञान लगता है, किंतु सच्चा ज्ञान नहीं है। जब वे निर्देशों के बिना ही बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो उन्हें लगेगा कि वे बहुत कुछ जानते हैं, जबकि वे काफी हद तक अज्ञानी रह जाते हैं और कुछ सीख नहीं पाते। इसलिए वे ज्ञानी तो लगते हैं, मगर वास्तव में ज्ञानी नहीं होते हैं। 12 शताब्दियों के दौरान दर्शन शास्त्र के सभी विद्यालयों में शिष्यों ने अपने गुरुओं द्वारा स्पष्ट और व्यक्तिगत रूप से दिए गए निर्देशों का पालन करके शिक्षा प्राप्त की। कुछ शिष्य अपने गुरु को एक दिव्य हस्ती के रूप में देखते थे। वे जान गए थे कि केवल गुरु की उपस्थिति में रहना ही एक परिवर्तनकारी अनुभव था। वास्तव में प्लेटो ने दर्शन शास्त्र को एक जिज्ञासापूर्ण अनुकरण कहा है। उन्होंने कहा है कि शिष्य अपने गुरु के जीते जागते उदाहरण का अनुकरण करके उनके जैसे बन जाते हैं। अनुकरण करके
वे सत्य को आत्मसात कर लेते हैं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि अनुकरण यदि युवावस्था से आरंभ होकर जीवन में आगे तक जारी रहे तो आदत बन जाता है, और शरीर, वाणी तथा विचार में बस जाने से यह व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। इस प्रकार आपसी संपर्क ही दर्शन शास्त्र का मूल तत्व था। किसी तथाकथित सिद्धांत के बजाय गुरु और शिष्य का परस्पर वार्तालाप तथा गुरु का अनुकरण करना ही शिक्षा थी। जैसा कि समकालीन दार्शनिक एल्गिस उजड़विनीज समझाते हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक द्वारा स्वयं दिए जाने वाले निर्देशों की जगह लिखित रचनाओं और तर्क वितर्क का कुशलता से प्रयोग करके बनाई गई तर्कपूर्ण विचारधाराओं को केवल अस्थायी साधन ही माना जाता था। आध्यात्मिक मार्गदर्शक मार्ग दिखाते हैं, इसलिए उन्हें देवता तुल्य पिता मानना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। गुरु को देवता तुल्य पिता के रूप में देखने का अर्थ था कि शिष्य अपने पिता की तरह ही गुरु का सम्मान करता था, उनसे प्रेम करता था और उन्हें देवता मानकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस जीवन काल लगभग 55 से 135 ईस्वी ने अपने शिष्यों की निष्ठा और सही समझ की परख करने के लिए उनसे पूछा, क्या मैं अपने गुरु की आज्ञा को देववाणी मानकर उसका पालन करने के लिए तैयार होकर उनके पास जाता हूं, या कहीं मैं उन लोगों में से तो नहीं हूं जो मूर्खतावश केवल दर्शन शास्त्र का इतिहास पढ़ने के लिए उन पुस्तकों को समझने के लिए विद्यालय जाते हैं जिनको वे पहले समझ नहीं पाते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें दूसरों को समझा सकें। प्राचीन ग्रीक रोमन जगत में देववाणी को सबसे प्रमाणित स्रोत माना जाता था। यदि कोई देववाणी से प्रश्न पूछता था तो उस उत्तर को देवताओं का संदेश समझा जाता था, अर्थात प्रश्नकर्ता को सीधा और स्पष्ट रूप से दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता था। एपिक्टेटस समझाते हैं कि गुरु के पास जाने का उद्देश्य विचारों पर चर्चा करना नहीं था और ना ही विभिन्न विचारधाराओं के बारे में शिक्षा प्राप्त करना था, बल्कि दार्शनिक चिंतन तो उसी तरह का प्रेम पूर्ण समर्पण था जिस तरह देवता तुल्य पिता के सामने समर्पण किया जाता है। केवल गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करके ही दार्शनिक चिंतन के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश दार्शनिकों ने आने वाली पीढ़ियों के सोच विचार के लिए लिखित रूप में कुछ नहीं छोड़ा। हम आज जो पढ़ते हैं उसका अधिकांश भाग गुरु के देह त्याग के बाद अक्सर उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया है। हालांकि यह विरोधी बात है कि प्लेटो उन थोड़े से दार्शनिकों में से हैं जो हमारे लिए अपनी रचनाएं छोड़ गए हैं, जबकि वह समझाते थे कि आध्यात्मिक उपदेश का कभी भी शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। इस गूढ़ ज्ञान के बारे में मेरा कोई लेख नहीं है, ना ही कभी होगा, क्योंकि अन्य विषयों की तरह यह विषय शब्दों के माध्यम से कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। परंतु इस विषय का लगातार अभ्यास करने से और इसके साथ जुड़े रहने से यह आत्मा में अचानक प्रकट हो जाता है, जैसे एक चिंगारी से ज्योति जल जाती है और उसके बाद वह अपने आप जलती रहती है। और प्लेटो के लिए लिखने का कार्य केवल एक श्रेष्ठ खेल था। आजकल प्लेटो के संवादों को उनके साहित्यिक गुणों के लिए और उनके दार्शनिक सिद्धांतों को समझने के लिए पढ़ा जाता है, परंतु प्राचीन काल में इन्हें दार्शनिक जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा पाने के लिए पढ़ा जाता था। कहा जाता है कि एक किसान ने जब प्लेटो के एक संवाद को पढ़ा तो वह उनका शिष्य बनने के लिए
एथेंस पहुंच गया। इसी प्रकार एक स्त्री भी उनके संवाद पढ़ने के बाद वहां पहुंची और उसने प्लेटो के विद्यालय में शामिल होने की विनती की और उसे शामिल कर लिया गया। प्लेटो की अकादमी दर्शन शास्त्र की सबसे लंबे समय तक चलने वाली अकादमी थी और अपनी स्थापना के 800 वर्ष के बाद 529 ईस्वी में सबसे अंत में बंद होने वाली अकादमी भी थी। इस अकादमी में प्लेटो की रचनाओं का अध्ययन और चर्चा की जाती थी, उनका विश्लेषण और उन पर वाद विवाद किया जाता था। उनका प्रयोग आध्यात्मिक अभ्यास के आधार के रूप में किया जाता था। इस प्रकार उनकी ये रचनाएं दार्शनिक सिद्धांतों की आधारभूत रचनाएं बन गईं। पहली शताब्दी तक अध्यात्म ज्ञानियों और अध्यात्म संबंधी धारणाओं पर चर्चा करने वालों के बीच, अर्थात दर्शन शास्त्र पर अमल करने वालों और दर्शन शास्त्र को केवल चर्चा का विषय समझने वालों के बीच मतभेद होना आरंभ हो गया। टियाना के एपोलोनियस जीवनकाल 15 से 100 ईस्वी ने महसूस किया कि अपनी सारी बातचीत के बावजूद भी सिद्धांतवादी लोग सच्ची दार्शनिकता पर खरे नहीं उतरते थे। गुरु की खोज में अपोलोनियस ने भारत की यात्रा की, क्योंकि उनका विश्वास था कि आत्मा के बारे में प्लेटो के उपदेश को अब कोई समझ नहीं पा रहा था। उनका कहना था कि उनके समय में आत्मा की प्रकृति के बारे में कोई कुछ भी अनुमान लगा लेता था। आत्मा के बारे में उतने ही अलग अलग मत थे जितने कि किसी शहर में निवासी। भारत से लौटने के बाद अपोलोनियस के जीवन और उनके चमत्कारों से संबंधित कहानियां उनके समकालीन ईसा मसीह की कहानियों से मिलती जुलती हैं। दूसरी शताब्दी तक दर्शन शास्त्र के अभ्यासियों और सिद्धांतवादियों का आपसी मतभेद बहुत अधिक बढ़ गया। इस समय सीरिया के एक अज्ञात दार्शनिक निमेनियस ने यह तर्क दिया कि दर्शन शास्त्र की जीवंत परंपरा तभी सक्रिय रहेगी यदि इसका नेतृत्व सच्चे आंतरिक ज्ञान से संपन्न आध्यात्मिक मार्गदर्शक करेंगे, ना कि केवल किताबी कीड़े और सिद्धांतवादी। उनका कहना था कि पाइथागोरस द्वारा बताई गई जीवन शैली के लगातार सुदृढ़ बने रहने का कारण इसकी गूढ़ आध्यात्मिक नींव थी। पाइथागोरस के शिष्य अपने गुरु को देवता के समान मानकर उनकी भक्ति करते थे और उनसे डरते थे। दूसरी ओर निमेनियस का कहना था कि उनके समय के अधिकांश दार्शनिक दर्शन शास्त्र के छोटे छोटे निर्धारित कथनों को लेकर लड़ते रहते थे। निमेनियस कहते थे कि प्लेटो की विचारधारा अपने मूल रूप में शुद्ध पाइथागोरस की ही विचारधारा थी, जिसे उनके समकालीन लेखकों ने तोड़ मरोड़ कर बिगाड़ दिया था। इन लेखकों का झुकाव काल्पनिक विचारों के नीरस वाद विवाद की ओर हो गया था। प्लेटो की रचनाएं उनके लिए एक पहेली बन गई थीं, क्योंकि प्लेटो ने सावधानी के साथ स्पष्ट और अस्पष्ट के बीच का रास्ता अपनाया था, ताकि उनके गूढ़ उपदेश पूरी तरह से प्रकट न हो जाएं। निमेनियस के अनुसार आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले देहधारी मार्गदर्शक के बिना वे लोग किताबी तथा घिसे पिटे रूढ़िवादी विचारों में फंस गए थे। निमेनियस का सुझाव था कि प्लेटो की दार्शनिक विचारधारा को पाइथागोरस के उपदेश को ध्यान में रखकर समझना चाहिए। यही नहीं, बल्कि उसे एक विश्वव्यापी आध्यात्मिकता यानी ब्राह्मणों, यहूदियों, माजी तथा मिस्रवासियों की दीक्षा विधि, भक्ति और उपदेश को भी ध्यान में रखकर समझना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी शताब्दी के एक शब्दकोश में दी गई दार्शनिक शब्द की इस परिभाषा में यह याद दिलाने का प्रयास किया गया है कि सच्चा दार्शनिक कौन है। दार्शनिक वह व्यक्ति है
जो प्रश्न और उत्तर की सभाओं का संचालन करता है। वह एक विचारशील व्यक्ति, एक शिक्षक, एक प्रेरणादायक वक्ता, एक गुरु और आत्माओं का वैद्य होता है। वह मन के रोगों का उपचार करता है। वह स्वयं सद्गुणों को अपनाने के बाद दूसरों को भी सद्गुणों के मार्ग पर ले जाता है। वह महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, इच्छा को वश में रख सकता है, खुशी में संतुलन बनाए रख सकता है, अहंकार पर नियंत्रण रख सकता है, लोभ को सीमा में रख सकता है, झूठी शान को धिक्कारता है, भोग विलास पर रोक लगा सकता है, वासना पर प्रतिबंध लगा सकता है। वह चेतावनी देता है और नैतिकता तथा आत्म संयम पर बल देता है। प्रवचन अर्थात लॉगोस देना एक विशेष जीवन शैली का अभ्यास करना और कुछ आदतों को अपनाना दार्शनिक विचारधारा के साधन हैं। दार्शनिक अपने जीवन के उदाहरण द्वारा शिक्षा देता है। उसका प्रवचन प्रेरणा और शिक्षा दोनों प्रदान करता है। निमेनियस के बाद भी सच्ची दार्शनिक विचारधाराएं फलती फूलती रही और साथ ही साथ विचारों का विश्लेषण और इन पर चर्चा करने वाले बुद्धिजीवी भी आते रहे। आधुनिक विद्वानों ने 3री से 6ठी शताब्दी के दार्शनिकों को नियोप्लेटोनिस्ट का नाम देकर एक अलग वर्ग बना दिया है। इन दार्शनिकों ने ईसाई चर्च की बढ़ती हुई शक्ति और दबाव के बावजूद दार्शनिक विचारों के अनुसार अभ्यास किया और शिष्यों का मार्गदर्शन किया। 6ठी शताब्दी के आरंभ में दर्शन शास्त्र की शिक्षा को ही नहीं बल्कि निजी तौर पर उसका अभ्यास करने को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और दर्शन शास्त्र के सभी विद्यालयों को जबरदस्ती बंद कर दिया गया। अंत में दर्शन शास्त्र को एक विचारधारा के बजाय एक जीवन शैली के रूप में कायम रखने के संघर्ष में दर्शन शास्त्र की हार हो गई। मध्य युग लगभग 6ठी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक दार्शनिक शब्द का प्रयोग उन शिक्षित बुद्धिजीवियों के लिए होने लगा जो केवल विचारों की व्याख्या करते थे। दर्शन शास्त्र को पूरी तरह शाब्दिक तथा काल्पनिक सिद्धांतों के रूप में जाना जाने लगा और यह धर्मशास्त्र का दास बनकर रह गया। आज भी हम दर्शन शास्त्र शब्द का अर्थ केवल विचारों का अध्ययन करना ही समझते हैं। अध्ययन के विषय के रूप में आधुनिक दर्शन शास्त्र में ग्रीक रोमन जगत के दार्शनिकों को ही प्रमुखता दी जाती है और यह अस्तित्व, भौतिक विज्ञान, ज्ञान तथा नीति शास्त्र के बारे में उन्हीं के विचारों और सिद्धांतों पर केंद्रित है। हालांकि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पाइथागोरस के जीवन काल से लेकर ईसा की 6ठी शताब्दी तक दार्शनिक विचारधारा एक जीवंत आध्यात्मिक परंपरा थी जो किसी औपचारिक प्रमाण पत्र के बिना भी कायम रही। यह ज्ञान एक सामाजिक धरोहर और चेतना के रूप में गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से दिया जाता था। मौखिक रूप से और आकर्षक तरीके से दिए जाने वाले इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन का वर्णन एक सुनहरी श्रृंखला के रूपक द्वारा किया गया था। नियोप्लेटोनिस्ट अपने आप को उन गुरुओं की अटूट श्रृंखला का उत्तराधिकारी समझते थे जो इस दिव्य सुनहरी श्रृंखला का साकार रूप थे। ध्यान दें, नियोप्लेटोनिस्ट दार्शनिकों द्वारा दिया गया यह रूपक होमर द्वारा रची गई इलियड की 8वीं पुस्तक के एक पैराग्राफ पर आधारित है जिसमें ज़्यूस यानी देवताओं का राजा धमकी देता है कि वह सोने की जंजीर को नीचे लटका देगा जो सभी देवताओं को खींचकर अपने साथ ऊपर ले जाएगी। प्रोक्लस और डमेशस ने इस उपमा का प्रयोग यह प्रकट करने के लिए किया है कि सब कुछ उस एक में से आता है और उसमें ही
वापस समा जाता है। सोने की यह जंजीर प्लेटो के विद्यालय के उच्च पदाधिकारियों के उत्तराधिकार की परंपरा का प्रतीक भी थी। जैसा कि फिनेमोर ने कहा है, पाइथागोरस, प्लेटो और प्राचीन गुरुओं ने इस ज्ञान के स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिसे उन्होंने जीवंत रखा और नियोप्लेटोनिस्ट दार्शनिकों को दिया, जिन्होंने सत्य की ज्योति जलाए रखी। पाइथागोरस को इस दिव्य श्रृंखला की पहली कड़ी माना जाता है। इस दिव्य श्रृंखला को संस्थागत उत्तराधिकार ना मानकर उस स्रोत का प्रतीक माना जाता था, जिससे पाइथागोरस, प्लेटो और उनके उत्तराधिकारियों ने शाश्वत ज्ञान प्राप्त किया, ताकि वे इसे आगे अपने शिष्यों तक पहुंचा सकें। ध्यान दें, वास्तव में प्लेटो द्वारा एथेंस में स्थापित किए गए विद्यालय में उत्तराधिकारियों की अटूट श्रृंखला नहीं थी। इस दिव्य श्रृंखला के रूपक का प्रयोग करने वाले नियोप्लेटोनिस्ट मानते थे कि बाहरी तौर पर ऐसा लग सकता है कि दार्शनिक एक दूसरे को प्रभावित करते थे, परंतु गहराई से विचार करें तो वे एक ही स्रोत से शाश्वत ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। इससे यह निश्चित हो जाता है कि मानव जाति को दिव्य स्रोत से जोड़ने के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान का संचार करने वाली गुरुओं की यह सुनहरी श्रृंखला सदा अटूट रूप से चलती रही है। इस बात का प्रमाण मिलता है कि आरंभिक काल के चर्च के पादरियों ने द पाइथागोरियन वे ऑफ लाइफ नामक एक पुस्तक के अनुसार मठों में रहने वाले ऐसे समुदायों को तैयार किया, जिसमें आध्यात्मिक मैत्री की धारणा पर, अर्थात गुरु शिष्य के परस्पर प्रेम और शिष्यों के आपसी प्रेम पर बल दिया गया था। इस आरंभिक मठ परंपरा को ईसाई विचारधारा कहा जाता था। पाइथागोरस की आध्यात्मिक मैत्री की धारणा ने प्राचीन गैर ईसाई और ईसाई धर्म के शिक्षकों तथा शिष्यों की अनेक पीढ़ियों पर गहरा प्रभाव डाला था, जिसका इस छोटे से अध्याय में पूरा विवरण देना संभव नहीं है। एक मत यह है कि दार्शनिक विचारों की यह प्राचीन परंपरा 1200 वर्षों तक कायम रही और 6ठी शताब्दी में इसका अंत हुआ। दूसरी तरह से देखें तो इसका गूढ़ ज्ञान तथा ध्यान संबंधी पहलू और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की परंपरा कुछ बदले हुए रूप में ईसाई धर्म तथा मठ परंपरा में जीवंत रही। इटली के पुनरुत्थान के दौरान और उसके बाद भी यह कायम रही, जब पश्चिम की बहुत सी गूढ़ आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं में प्लेटो की विचारधारा फिर से प्रचलित हो गई। हालांकि मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति की विश्वव्यापी आवश्यकता और इसके प्रति प्रेम के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। विचारों की भूल भुलैयां। प्रत्येक प्रमुख दार्शनिक द्वारा आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए अपनाए गए तरीके पर ध्यान देने से पहले इस प्रश्न पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि अनेक शताब्दियां बीत जाने के बाद भी क्या हम समझ सकते हैं कि वे दार्शनिक क्या सिखाते थे। हमारे पास विचार करने के लिए जो कुछ है वह लिखित रूप में है, जबकि अधिकांश दार्शनिकों ने कभी कुछ लिखा ही नहीं। जो रचनाएं आज तक बची हुई हैं, वे अधिकतर मूल रचनाओं के कुछ अंश ही हैं, और जो रचनाएं पूर्ण रूप में उपलब्ध हैं, वे भी अधिकतर दूसरों की ही व्याख्याएं हैं या फिर शिष्यों की स्मृति पर आधारित हैं। हम केवल शब्दों पर विचार कर सकते हैं, जबकि दार्शनिकों को शब्दों में विशेष रुचि नहीं थी। उन्हें केवल उसमें रुचि थी जो सत्य और शाश्वत है, जो सबका स्रोत है, चाहे वे उसे जो भी समझते हों। उन्हें नामों के बारे में वाद विवाद पसंद नहीं था, क्योंकि नामों का सार तत्व से
कोई संबंध नहीं था। उनका लक्ष्य था केवल बिना नाम का सत्य। सारांश यह है कि दार्शनिकों को शब्दों द्वारा की गई किसी भी प्रकार की पूजा, धार्मिक कट्टरता अथवा धारणाओं को लेकर वाद विवाद में रुचि नहीं थी। शब्दों में दार्शनिकों की रुचि न होना उनके द्वारा शब्दावली के स्वतंत्र प्रयोग अर्थात एक ही शब्द को अलग अलग संदर्भ में प्रयोग करने के द्वारा स्पष्ट होती है। वे अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शब्दों के अर्थ को भी संदर्भ के अनुसार बदल देते थे। ऐसा लगता है कि वे साइकी, नाउस, लोगोस तथा थियोया जैसे शब्दों को बुलेटिन बोर्ड समझते थे। जिस प्रकार बुलेटिन बोर्ड पर अलग अलग सूचनाएं लिख दी जाती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द एक बुलेटिन बोर्ड के समान था, जिस पर विभिन्न सांसारिक और आध्यात्मिक अर्थ पहले ही लिख दिए गए थे और हर अगला दार्शनिक उस शब्द के लिए अपना एक और गूढ़ अर्थ लिख देता था। यहां तक कि वे लोग एक से दूसरे पैराग्राफ तक आते आते भी अर्थ बदल देते थे। प्राचीन काल की जो रचनाएं अभी तक सुरक्षित हैं, उनमें कलात्मक दृष्टि से प्लेटो के संवाद शायद सबसे उत्तम दार्शनिक रचनाएं हैं। परंतु इन सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में भी महत्वपूर्ण शब्दों के प्रयोग में असमानताएं हैं, जिसके फलस्वरूप विचारों की एक भूल भुलैया बन गई है। इसके कारण विद्वानों ने स्याही का समुद्र बहा दिया है, क्योंकि विद्वान सदियों से यह निश्चित करने का यत्न कर रहे हैं कि अलग अलग संदर्भ में इन शब्दों का कौन सा अर्थ लिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि प्रत्येक दार्शनिक यह निश्चित करना चाहता था कि कोई भी व्यक्ति इन लिखित रचनाओं को पढ़कर दार्शनिक के वास्तविक अभिप्राय को समझने का दावा ना कर सके। वे जिस ज्ञान की शिक्षा देते थे, उसे केवल परस्पर संपर्क और अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता था, पढ़कर, याद करके या सोच विचार करके नहीं। हमारे लिए आजकल यह समस्या और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग केवल दार्शनिकों की रचनाओं का अनुवाद पढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द का अनुवाद करते समय मूल विचार के साथ कुछ नया जुड़ जाता है, जिसका लेखक के विचारों के साथ कोई मेल नहीं होता, भले ही वे हूबहू लेखक के ही शब्द क्यों ना हों। इस बात का उपयुक्त उदाहरण यूनानी भाषा का शब्द थियोइया है, जिसका मूल अर्थ है देखना, दृश्य या तीर्थ यात्रा। कभी कभी दार्शनिक थियोइया शब्द का प्रयोग बाहरी तीर्थ यात्रा के लिए करते थे। कभी कभी वे इसके द्वारा आंतरिक तीर्थ यात्रा अथवा अलौकिक सत्य के अंतर्बोध का रूपक देकर परम ज्ञान का वर्णन करते थे। कई बार दार्शनिक थियोइया का प्रयोग देखने के लिए करते थे, जिसका अर्थ भारत में प्रयोग होने वाले शब्द दर्शन से मिलता जुलता है। थियोइया का शब्द विच्छेद किया जाए तो इससे परमात्मा के दर्शन करने का भाव व्यक्त होता है। थियोस अर्थात परमात्मा या थिया दृश्य। कृपया ध्यान दें, आरंभ में थियोइया का मूल अर्थ एक विवाद का विषय था। कुछ दार्शनिक इसे थियोस अर्थात परमात्मा शब्द के साथ जोड़ना चाहते थे और कुछ थिया यानी दर्शन, दृश्य के साथ। लेकिन ये दोनों विचार परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए ये पवित्र दृश्य देखना या ईश्वर का दर्शन करना जैसे अर्थ प्रकट करते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ परमात्मा का ध्यान है। अधिकांश दार्शनिकों ने थियोइया शब्द का प्रयोग अंतर्मुख ध्यान के लिए किया है। थियोइया शिष्य द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले आध्यात्मिक अभ्यासों में से एक अभ्यास था। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख हुए थियोइया शब्द के अनुवाद के लिए जब आधुनिक अंग्रेजी के शब्द
थियरी का प्रयोग होता है तो इसका मूल अर्थ खो जाता है। जैसा कि पियर आडू कहते हैं कि थियोया अर्थात ध्यान और थ्योरेटिकल अर्थात ध्यान मग्न, इन दोनों यूनानी शब्दों का अंग्रेजी शब्द थियरी तथा थियोरेटिकल के साथ दूर का भी संबंध नहीं है। अंग्रेजी अनुवाद में हमें जब सोल यानी आत्मा शब्द दिखता है तो आमतौर पर यह ग्रीक शब्द साइकी का अनुवाद है। साइकी शब्द भी बुलेटिन बोर्ड ही था जिस पर बहुत से अर्थ लिख दिए गए हैं। बहुत से दार्शनिकों ने साइकी का अर्थ सभी जीवों के अंदर मौजूद जीवन शक्ति को माना था। इसका एक अर्थ मन भी था, जो वासनाओं, इच्छाओं और विचारों का केंद्र है। परंतु मन एक अविनाशी सत्ता नहीं है। आज भी हम अविनाशी आत्मा के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक समस्याओं के लिए किसी मनोचिकित्सक से सहायता लेते हैं। प्लेटो के अनुसार साइकी के 3 भाग हैं: उच्च, मध्य और निम्न भाग। कभी कभी इसके उच्च भाग का वर्णन साइकी की आंख या साइकी का दिव्य पहलू कहकर किया गया है, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं। प्लेटो का विश्वास था कि साइकी का यह उच्च भाग अविनाशी है, जबकि नीचे के 2 भाग हमेशा के लिए आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। आवागमन का यह चक्र उन्हें एक के बाद दूसरे स्थूल शरीर में नीचे की ओर खींचता रहता है। प्लेटो ने साइकी शब्द का प्रयोग कहीं कहीं केवल साइकी के उच्च भाग के लिए ही किया है, ताकि नीचे के 2 भागों के प्रति उपेक्षा प्रकट की जाए, जिन्हें वह केवल शरीर कहते थे। साइकी के इस उच्च भाग को समझाने के लिए उन्होंने इसे मनुष्य का सार तत्व कहा है, जो एक आध्यात्मिक प्राणी है। या तो मनुष्य कुछ भी नहीं है, और अगर वह कुछ है तो आत्मा यानी साइकी के सिवाय और कुछ नहीं है, क्योंकि निश्चय ही हम अपनी आत्मा के सिवाय किसी अन्य वस्तु पर अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते। वह कहते हैं, आत्मा शरीर से केवल काम लेती है। उनके अनुसार साइकी के उच्च भाग का कार्य निचले 2 भागों पर शासन करना था। इसलिए कभी कभी इसे शासन करने वाला भाग कहा जाता था, किंतु अधिकांश मनुष्यों में इस शासन करने वाले भाग का निम्न प्रवृत्तियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। साइकी या आत्मा के उच्च भाग के लिए प्लेटो ने नाउस, फिलोसोफिकन तथा डीमन जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया है। विचारों की इस भूल भुलैया को और अधिक उलझाते हुए प्लेटो ने साइकी को न केवल 3 भागों में ही बांटा, बल्कि साइकी को एक ज्यादा बड़े त्रिकोण का सबसे निम्न पहलू माना है। पहला, वह एक; दूसरा, नाउस तथा तीसरा, साइकी। इस प्रकार कभी कभी नाउस व्यक्ति की साइकी का उच्चतम पहलू होता है, और कभी कभी सत्य का वह स्तर होता है जो उस एक के अधीन है। प्रत्येक आत्मा में नाउस बनने की योग्यता है। नाउस व्यक्ति की आत्मा को उस एक की ओर वापस खींच सकता है। प्लेटो द्वारा बताए गए आंतरिक ध्यान का उद्देश्य आत्मा को आत्मज्ञान की निर्मल अवस्था में लाना था, ताकि वह नाउस के ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए और अंत में उस एक में वापस समा जाए। दार्शनिकों की विरासत के रूप में उपलब्ध गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान लगभग लुप्त हो गया है, क्योंकि आधुनिक अंग्रेजी भाषा में नाउस का अनुवाद प्रायः मन, बुद्धि, बुद्धिमता और तर्क किया गया है। इसे शायद ही कहीं आत्मा, एकाग्रता पूर्ण ध्यान या दैवी चेतना कहा गया है, जबकि ये सभी शब्द इसके वास्तविक अर्थ के ज्यादा निकट हैं।
बुद्धि या तर्क नाउस के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। नाउस के लिए चेतना शब्द का प्रयोग केवल 17वीं शताब्दी से ही होने लगा है। आज भी इसका यही अर्थ समझा जा रहा है, जो शायद नाउस के वास्तविक अर्थ के सबसे निकट है, विशेषकर जब इसका अर्थ अपने आध्यात्मिक स्वरूप और आध्यात्मिक सत्य के प्रति चेतन होना समझा जाता है। प्राचीन दर्शन शास्त्र के इतिहास की एक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक W.K.C. गफली जीवनकाल 1906 से 1981 के अनुसार, नाउस तर्क द्वारा किसी नतीजे पर पहुंचने की योग्यता नहीं है। यह प्लेटो और अरस्तु दोनों के लिए वह शक्ति है जो सत्य का तुरंत और सहज ज्ञान देती है, मन और सत्य के बीच सीधा संबंध जोड़ती है। गफली यह भी कहते हैं कि नाउस आत्मा की शक्ति है। जब आत्मा की सारी शक्ति ज्ञान प्राप्ति में लग जाती है, तब सांसारिक महत्वाकांक्षाओं तथा इंद्रियों को सुख देने वाले पदार्थों की इच्छा कोई मायने नहीं रखती। नाउस को सही अर्थ में समझने के लिए इसे दिव्य मिलाप का साधन या ऐसी अवस्था कहा जा सकता है जिसमें जानने वाला और जानकार एक हो जाते हैं। एक अन्य शब्द है डीमन, जिसका प्रयोग बहुत से अलग अलग अर्थों में किया गया है। डीमन का अर्थ कार्यशील दिव्य शक्ति, दिव्य गतिविधि का छिपा हुआ रूप या देवताओं से निम्न स्तर की कोई विशेष दिव्य हस्ती हो सकता है। इसका अर्थ व्यक्ति के भाग्य की संचालक शक्ति या जीवन रक्षक सत्ता भी हो सकता है, या इसका संकेत दिव्य मार्गदर्शन करने वाली आवाज की ओर भी हो सकता है। हालांकि दार्शनिकों द्वारा प्रयोग किए गए सारे शब्दों में लॉगोस शब्द के कई जटिल अर्थ हैं। बोलचाल की यूनानी भाषा में इसका अर्थ प्रवचन, वाद विवाद, तर्क, गिनती, यहां तक कि माप भी हो सकता है। अरस्तु ने इस शब्द का प्रयोग विवेकपूर्ण प्रवचन और तर्क पर आधारित विचार विमर्श के लिए किया था। दूसरी ओर हेराक्लाइटस और स्टोइक्स के अनुसार लोगोस दृश्य और अदृश्य जगत की आश्चर्यजनक अनेकता में एकता स्थापित करने वाले नियम का नाम था। ध्यान दें, सभी दार्शनिकों को यह आवश्यकता महसूस हुई कि निरंतर बदलते हुए दृश्यमान जगत में एकता स्थापित करने वाले नियम को कोई नाम देना चाहिए। कुछ दार्शनिकों, हेराक्लाइट्स और स्टोइक्स ने इस शक्ति को लोगोस कहा। दूसरे दार्शनिकों, पाइथागोरियंस ने इसे नंबर यानी अंक कहा। प्लेटो ने इसकी सामंजस्य स्थापित करने वाली भूमिका को आइड कहा, जिसका अनुवाद प्रारूप या मूल रूप किया जा सकता है। ऐसे स्वरूप और सिद्धांत जो शाश्वत तथा परिवर्तन रहित हैं। प्लेटोवादियों के अनुसार विविधता से भरा यह परिवर्तनशील जगत नाउस में समाई हुई इन रूपरेखाओं की नाशवान नकल है। इस तरह स्टोइक्स द्वारा प्रयोग किए गए लोगोस शब्द के इस अर्थ का संकेत जगत की आत्मा, प्रकृति की प्रवृत्ति, परमात्मा, प्रकृति का विधान, आवश्यकता, भाग्य या प्रारब्ध की ओर भी हो सकता था। स्टोइक्स ने प्रारंभिक लोगोस की भी चर्चा की है, जो ब्रह्मांड की रचना और संचालन करने वाला सक्रिय नियम है। प्लेटो की विचारधारा को मानने वाले यहूदी दार्शनिक एलेक्जेंड्रिया के फाइलो जीवनकाल ईसा पूर्व 25 से 50 ईस्वी ने जब ओल्ड टेस्टामेंट के वाक्यांश परमात्मा का शब्द का यूनानी भाषा में अनुवाद किया, तब उन्होंने लोगोस शब्द का प्रयोग किया था। इसे उन्होंने नाउस का समानार्थक माना, जो ज्ञान का शाश्वत रूप है और जिसे केवल प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा ही
समझा जा सकता है। यह वह मूल तत्व है जो अपने आप से ही सब चीजों का सृजन करता है, उन्हें आकार प्रदान करता है। ईसाई लेखकों ने लोगोस का प्रयोग इस अर्थ में किया है, आरंभ में शब्द यानी लोगोस था, और शब्द परमात्मा के साथ था, और शब्द ही परमात्मा था। ध्यान दें, जैसा कि हिलर संकेत करते हैं कि प्लेटोवादी यहूदी दार्शनिक फाइलो ने उन ईसाई लेखकों के लिए एक नींव तैयार की थी जिन्होंने पिता पुत्र के संबंध के बारे में अपने सिद्धांत के लिए फाइलो के लोगोस का एक आदर्श के रूप में प्रयोग किया था। अपनी रचना में कुछ स्थानों पर फाइलो ने स्टोइक दार्शनिकों के इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि लोगोस वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के विरोधी तत्वों को परस्पर जोड़ती है, इनके बीच मध्यस्थ का कार्य करती है और जगत का मार्गदर्शन करती है। यूनानी और यहूदी दृष्टिकोणों को परस्पर जोड़ते हुए फाइलो ने लोगोस को एक आध्यात्मिक कड़ी कहा है, जिसका सर्वोच्च स्तर पर एकात्मकता के रूप में, उससे नीचे के स्तर पर सृजनात्मक शक्ति के रूप में, और सबसे निम्न स्तर पर शासन करने वाली शक्ति के रूप में अनुभव किया जाता है। जॉन 1:1 में लोगोस शब्द का प्रयोग फाइलो के विचारों पर आधारित है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हुए एक दार्शनिक को इन सामान्य शब्दों को भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि व्यक्तिगत मार्गदर्शन पर ही सबसे अधिक बल दिया जाता था। लिखित शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि आध्यात्मिक साधना द्वारा प्राप्त हुए अनुभव तथा देहधारी मार्गदर्शक के साथ व्यक्तिगत संपर्क पर ही ध्यान दिया जाता था। ये दार्शनिक नहीं चाहते थे कि उनके शिष्य केवल कुछ धारणाओं में ही उलझे रहें। वे भली भांति जानते थे कि शिक्षार्थी शायद यह सोचकर इन धारणाओं के साथ जुड़े रहें कि वे इन्हें समझ गए हैं और इस तरह सत्य को अनदेखा कर दें। शब्दों को बुलेटिन बोर्ड की तरह प्रयोग करने से यह निश्चित हो जाता है कि हर पीढ़ी को और हर व्यक्ति को समय के साथ खोखली हो चुकी धारणा को सम्मान देने के बजाय स्वयं ही सत्य को खोजने का प्रयास करना होगा। दार्शनिक विचारधाराओं में प्रेम, मित्रता और श्रद्धा। आजकल दर्शन शास्त्र शब्द का प्रेम या श्रद्धा के साथ कोई संबंध प्रतीत नहीं होता, परंतु ग्रीक और रोमन दार्शनिकों ने प्रेम को आध्यात्मिक मार्गदर्शन का एक बहुत आवश्यक अंग माना है। प्रत्यक्ष ज्ञान की अनुभूति के स्तर तक पहुंचने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि शिष्य प्रेम की शक्ति का उचित विकास करे और उसे सही दिशा दे। जर्मनी के एक प्रतिष्ठित विचारक गंट, जीवनकाल 1749 ईस्वी से 1830 ईस्वी, ने सही कहा है, हम केवल उन्हीं से सीखते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं। दार्शनिक और उसके शिष्यों के आपसी प्रेम का वर्णन करने के लिए सबसे पहले पाइथागोरस ने फीलिया शब्द का प्रयोग किया था। आमतौर पर फीलिया का अनुवाद मित्रता किया जाता है, जो प्रेम और श्रद्धा दोनों की ओर संकेत करता है। शिष्य अपने गुरु को मित्र के रूप में देखता था और गुरु भी शिष्य को अपना मित्र समझते थे। शिष्यों के आपसी सहयोग और प्रेमपूर्ण संबंध को भी फीलिया यानी मित्रता कहा जाता था। इस प्रकार पाइथागोरस ने रूहानी मार्गदर्शन के लिए एक आदर्श स्थापित किया जिसमें प्रेम और मित्रता का भाव प्रमुख था। अगले 1000 वर्ष के दौरान ग्रीक रोमन जगत में दार्शनिक
अपनी उदारतापूर्ण मित्रता के लिए प्रसिद्ध रहे और उनमें से बहुत से दार्शनिकों ने इस विषय पर लिखा भी है। बाद के दार्शनिकों की मान्यता थी कि फिलिया शब्द पाइथागोरस की खोज है। ध्यान दें, आम धारणा है कि पाइथागोरस ने इस शब्द की खोज की और इसे मान्यता दे दी। यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस से 200 साल पहले भी किसी समुदाय के आपसी संबंध या भाईचारे के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह कहा जा सकता है कि पाइथागोरस द्वारा फिलिया यानी मित्रता शब्द का प्रयोग यह दर्शाता था कि दार्शनिक और उनके शिष्य अपनत्व की ऐसी भावना से बंधे हुए थे जिसका आधार खून का संबंध नहीं बल्कि रूहानियत की चाह थी। सबसे पहले पाइथागोरस ने ही अपने आप को फिलोसोफस कहा था, जिसका अर्थ है ज्ञान का मित्र या प्रेमी। इससे उनका अभिप्राय था कि वह ज्ञान के शिष्य थे और प्रेम, मित्रता तथा निष्ठा की डोर के द्वारा ज्ञान के साथ बंधे हुए थे। शिष्य को दार्शनिक की ओर खींचने वाले और चेतना के उच्च स्तर तक ले जाने वाले प्रेम के बारे में लिखते हुए प्लेटो ने इरोस शब्द का प्रयोग किया। ध्यान दें, इरोस शब्द का अर्थ प्रेम है। इसे प्रेम का देवता इरोस के नाम से लिया गया है। दार्शनिकों के परस्पर प्रेम के लिए प्लेटो फिलिया यानी मित्रता शब्द का प्रयोग करते रहे। उनके शिष्य अरस्तु ने समझाया कि फिलिया का संकेत बराबरी के लोगों के आपसी प्रेम की ओर है, जबकि इरोस का अर्थ अपने से श्रेष्ठ या पूर्ण व्यक्ति के प्रति निष्ठा है। यह एक उदाहरण है कि सदियों से इन शब्दों का प्रयोग कितने भिन्न भिन्न प्रकार से किया जा रहा है। हालांकि पाइथागोरस ने दार्शनिकों के प्रेम के अलग अलग पहलुओं के लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया था, परंतु प्लेटो ने फिलिया और इरोस दोनों शब्दों का प्रयोग करके इनका अंतर बताया है। इरोस का अर्थ प्रेम, इच्छा या तड़प भी हो सकता है। प्लेटो ने समझाया कि यह इरोस चेतना को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु यह 3 अलग अलग मार्गों के द्वारा प्रवाहित हो सकता है। इरोस जब चेतना के सबसे निचले भाग द्वारा प्रवाहित होता है, तब यह भोजन, काम वासना और भौतिक लाभ की इच्छा के रूप में प्रकट हो सकता है। जब यह चेतना के मध्य भाग में कार्यशील होता है, तब यह मान सम्मान और प्रसिद्धि की इच्छा प्रकट कर सकता है। जब यह चेतना के सबसे उच्च भाग में सक्रिय होता है, तब यह ज्ञान और परमात्मा के लिए प्रबल इच्छा या तड़प का रूप ले लेता है। दार्शनिक गुरु का कार्य सभी संभव साधनों का प्रयोग करके आत्मा की ऊर्जा और इच्छाओं यानी इरोस के रुख को निम्न और मध्य मार्ग से हटाकर ज्ञान के प्रति प्रेम की ओर ले जाना था, ताकि मनुष्य अपनी दिव्य चेतना यानी नाउस को फिर से प्राप्त कर सके। इरोस का प्रवाह सही दिशा में हो तो वह व्यक्ति को ऊपर की ओर खींचता है। आत्मा की ऊर्जा को निम्न मार्ग से हटाना आवश्यक था, ताकि व्यक्ति अपना ध्यान आत्मिक आनंद की ओर मोड़ सके तथा शरीर द्वारा मिलने वाले आनंद की ओर से उदासीन हो जाए। इस प्रकार सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए दार्शनिकों ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया और आत्मा को परमात्मा की पहचान करके परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। जब मनुष्य की इच्छाओं के प्रवाह को शारीरिक इच्छाओं के बजाय दूसरी दिशा की ओर मोड़ दिया जाता था, केवल तभी कोई सच्चा दार्शनिक बनता था। इस दिशा में पुनः आगे बढ़ने के लिए दार्शनिकों ने अनुशासन, स्पष्ट चिंतन
और ध्यान के अभ्यास के नियम यानी थियोरिया निर्धारित किए। ये सभी इरोस के प्रवाह को सही दिशा देने के द्वारा सक्रिय और सशक्त होते थे। प्लेटो की अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान इरोस का विकास करना तथा इसे सही दिशा देना इतना महत्वपूर्ण था कि ग्रीक रोमन साहित्य के आधुनिक विद्वान पॉल फ्रीग्लैंडर कहते हैं, यह विद्यालय गुरुओं और शिष्यों का एक समुदाय था जो इरोस के द्वारा जुड़ा हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से यह विद्यालय इरोस का एक अनुपम साकार रूप है। दार्शनिकों के कहने के अनुसार इरोस को उच्च कोटि का प्रेम समझा जाता था। इरोस का उद्देश्य अच्छाई को हमेशा के लिए अपनाना था। दार्शनिकों के लिए इरोस का संबंध भावनाओं से नहीं था, जो मनुष्य की चेतना का निम्न पहलू थीं, बल्कि इसका संबंध ब्रह्म ज्ञान और उच्चतम अनुभूतियों के साथ था। यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का अभिन्न अंग था। दर्शन शास्त्र के संदर्भ में इरोस का अर्थ था अमरत्व के लिए तीव्र इच्छा की अनुभूति। 20वीं शताब्दी के एक दार्शनिक ने उस विरोधाभास को प्रकट किया है जिसके बारे में अब 21वीं शताब्दी में बात की जा रही है। ग्रीक रोमन काल के बारे में सदियों से लिखी जा रही विद्वतापूर्ण रचनाओं में उन सिद्धांतों, नियमों और अभ्यास पर बल दिया गया है जो दार्शनिकों ने सिखाए थे, परंतु इनमें प्रेम तथा भक्ति के अंतर्प्रवाह को गुप्त ही रखा गया है। इसका एक कारण यह है कि प्रेम के बारे में दार्शनिकों की बहुत कम रचनाएं हैं। जैसा कि प्लेटो ने एक निजी पत्र में लिखा था, इरोस द्वारा उत्पन्न हुए आत्मा के ज्ञान को एक सिखाने योग्य सिद्धांत के रूप में कागज पर नहीं लिखा जा सकता और ना ही लिखना चाहिए। प्लोटाइनस लिखते हैं कि कोई दृष्टांत या उपमा दिए बिना प्रेम के उच्च स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। यदि किसी ने इस प्रेम का अनुभव नहीं किया है तो उसे चाहिए कि इस विषय पर सांसारिक प्रेम के संदर्भ में सोच विचार करे कि जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है, उसे पा लेने पर कैसा महसूस होता है। प्लेटो ने स्वयं इरोस शब्द का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट न होने के बारे में खेद प्रकट किया है, क्योंकि हमने इरोस यानी प्रेम के केवल एक विशेष पहलू को चुन लिया है और उस पर सभी नाम लागू करके उसे इरोस कहने लगे हैं। अरस्तु भी दुख प्रकट करते हैं कि फिलिया अर्थात दार्शनिकता पूर्ण मित्रता शब्द में समाये उच्च कोटि के प्रेम के लिए कोई नाम नहीं है। वर्तमान समय के अधिकांश लोग समझते हैं कि यह अफसोस की बात है कि अंग्रेजी भाषा में इरोस के लिए कोई उचित समानार्थक शब्द नहीं है। जिस प्रकार सूफी कवियों द्वारा दिए गए स्त्री और मदिरा के रूपकों का या मध्यकाल के ईसाई अध्यात्मवादियों के उन शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया है जहां उन्होंने ईसा मसीह के साथ दिव्य मिलाप को विवाह कहा है, उसी प्रकार प्रेम के संबंध में दार्शनिकों की भाषा का भी अक्सर गलत अर्थ निकालकर उसे सामान्य शारीरिक प्रेम समझ लिया गया है। प्लेटो द्वारा प्रयोग किया गया दार्शनिक शब्द इरोस दिव्यता की ओर संकेत करता है, जो तृष्णा के विपरीत है, जिसके लिए यूनानियों के पास अन्य शब्द थे। इरोस उस मूल अवस्था से जुड़ने तथा उससे अलग होने की ओर संकेत करता है। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि इरोस उसकी प्राप्ति के लिए एक प्रयास है, एक खोज है जो मनुष्य से उच्च और महान है। प्लेटो ने इरोस को एक आध्यात्मिक शक्ति के साथ ही लौकिक और अलौकिक जगत के बीच एक मध्यस्थ कहा है।
दार्शनिक शब्द इरोस मनुष्यों के प्रति परमात्मा के प्रेम को भी प्रकट करता है। यह केवल परमात्मा के प्रति मनुष्यों के प्रेम की अनुभूति को ही प्रकट नहीं करता। इसीलिए कुछ लोगों ने इसकी तुलना ईसाई धर्म में वर्णित परमात्मा की दया से की है। मूल रूप में इरोस एक दिव्य वरदान है, शाश्वत आनंद की ओर दार्शनिक की यात्रा का आरंभ और अंत दोनों ही एक उपहार हैं। उपहार होने के कारण इरोस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। यह ज्ञान के साथ आत्मा के प्रेम संबंध का आधार है और यही दार्शनिक जीवन शैली का सार तत्व है। बहुत से दार्शनिकों को दिव्य प्रेम का साकार रूप माना जाता था। इन दार्शनिकों की चर्चा का आरंभ इनमें से सबसे पहले दार्शनिक पाइथागोरस का परिचय देकर किया गया है। पाइथागोरस आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में। पाइथागोरस जीवन काल 580 से 500 ईसा पूर्व का जन्म सेमोस द्वीप पर हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी दार्शनिक विचारधारा का केंद्र क्रोटन में स्थापित किया, जो अब दक्षिणी इटली में है। इस केंद्र से ही दिव्यात्मा पाइथागोरस की प्रसिद्धि आरंभ हो गई और शीघ्र ही इस प्रसिद्धि ने लोक कथाओं का रूप ले लिया। पाइथागोरस से संबंधित लोक कथाएं इतनी अद्भुत हैं और उनके इतने पहलू हैं कि कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या वह वास्तव में ऐसे पूर्ण पुरुष थे जिनके साथ भांति भांति के उपदेश, मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई थीं। यह भी कहा जाता है कि उनका नाम संस्कृत के शब्द पिता गुरु का यूनानीकरण है। हालांकि वर्तमान समय के बहुत से विद्वान इस बात से सहमत हैं कि वह वास्तव में सेमोस निवासी निजार कौस के पुत्र थे और शायद उन्होंने फेरेसाइडीस नामक शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की थी। दक्षिणी इटली के शहरों के राजनीतिक जीवन में पाइथागोरस के अनुयायियों द्वारा बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने के कारण दुश्मनी पैदा हो गई और अत्याचार होने लगा। 454 ईस्वी में क्रोटन में स्थित पाइथागोरस के अनुयायियों के सभागृह को जलाकर राख कर दिया गया और इस अग्निकांड में इस समुदाय के बहुत से प्रमुख सदस्यों की जलकर मृत्यु हो गई। बचे हुए लोग इधर उधर चले गए और पाइथागोरस के उपदेश की या तो पुनः व्याख्या की गई या उसे प्लेटो की विचारधारा में सम्मिलित कर लिया गया। पाइथागोरस के बारे में उनके अपने समय के स्रोतों से प्राप्त हुई जानकारी सीमित है। पाइथागोरस की मृत्यु के 100 वर्ष के बाद उनके बचे हुए अनुयायियों ने अपने कुछ उपदेश गोल्डन वर्सेस नामक पुस्तक में लिखे। आध्यात्मिक निर्देशों की यह पुस्तक आज जिस रूप में उपलब्ध है, उसकी रचना 350 से 300 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, परंतु यह 5वीं शताब्दी की रचना पाइथागोरियन सेक्रेड डिस्कोर्स पर आधारित है। इसका आरंभ देवताओं और अपने माता पिता का आदर करने के उपदेश से होता है। फिर एक ऐसे मित्र यानी फिलॉस को चुनने के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो गुणों में हमसे श्रेष्ठ है। मित्र के गुणों को ग्रहण करने के लिए हमें उसके मार्गदर्शन के प्रति समर्पित होना चाहिए। गोल्डन वर्सेस के अनुसार जब हम उस श्रेष्ठ मित्र के समक्ष समर्पण करना सीख लेते हैं, तब हम उन उत्तम गुणों को ग्रहण कर सकते हैं। बाद की शताब्दियों में अलग अलग लेखकों ने पाइथागोरस और उनके समकालीन अनुयायियों का उल्लेख किया है, परंतु ईसा की पहली शताब्दी में पाइथागोरस की विचारधारा के पुनरुत्थान होने तक पाइथागोरस की परंपरा से संबंधित कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। हालांकि
हम यह अवश्य जानते हैं कि बीच की शताब्दियों में भी पाइथागोरस द्वारा बताई गई जीवन शैली का अभ्यास जारी रहा, जिसका पालन शायद बहुत कम लोग गुप्त रूप से करते थे। शाकाहार अपनाने और मौन व्रत धारण करने के कारण पाइथागोरस के अनुयायी दूसरों से अलग लगते थे। इसलिए सदियों तक वे मजाक करने वालों के लिए उपहास के पात्र बने रहे। पाइथागोरस के बारे में हमारे पास जो संपूर्ण स्रोत उपलब्ध हैं, वे उनकी 3 जीवनियां हैं, जो उनके जीवन काल के 800 साल बाद लिखी गई थीं। इन जीवनियों को पढ़ते समय हमें इनके बीच 800 वर्ष के फासले के साथ-साथ उस समय के लेखकों पर पड़ने वाले दबाव पर भी ध्यान देना चाहिए। ईसाई धर्म की शक्ति बढ़ती जा रही थी और लेखकों का कार्य ईसाइयों के पूर्ववर्ती प्राचीन दार्शनिक पाइथागोरस की सच्ची रूहानियत को प्रकट करना था। परंतु दूसरी ओर पाइथागोरस की विचारधारा के मूल तत्वों को बाद की दार्शनिक विचारधाराओं में शामिल कर लिया गया। इसलिए यह मान लेना उचित प्रतीत होता है कि जीवनी लिखने वाले इन तीनों लेखकों की पहुंच उन स्रोतों तक थी जो अब उपलब्ध नहीं हैं। ध्यान दें, पाइथागोरस की एक जीवनी प्लोटिनस के शिष्य पाफरी द्वारा लिखी गई है। दूसरी पाफरी के शिष्य आयम्बलिगस द्वारा तथा तीसरी डओजीन्स लेटरस द्वारा लिखी गई है। ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं शताब्दी में पाइथागोरस के विचारों को लिखने में सक्रिय लेखकों एकफेंटस, एल्कमियन, आर्हिटास तथा फ्लोलॉस का गुरु के साथ सीधा संपर्क था। पाइथागोरस के उपदेश के बारे में अधिकांश जानकारी इन लेखकों द्वारा हम तक पहुंची है।